फ्रेंड्स, मैं रचना आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में कौन सी बेटर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो ये वीडियो आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसे निफ्टी कहते हैं। इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी का एक इंडेक्स है जिसे सेंसेक्स कहते हैं। इस तरह हर सेक्टर की स्पेसिफिक इंडेक्स होता है, जैसे बैंकिंग का बैंकेक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑटो इंडेक्स, इसी तरह और भी बहुत से। साथ ही असेट क्लास के बेस पर भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसी तरह से और भी बहुत से ऑप्शन हैं। इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक इंडेक्स की सेम असेट क्लास की कंपनियों के स्टॉक में ही आप पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी टॉप 50 इंडेक्स में आप एनएससी की लार्ज कैप वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है, ताकि आप जान पाए कि आपके लिए क्या बेटर है। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में दोनों ही फंड हाउस इन्वेस्टर का पैसा पूल करके इन्वेस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के स्टॉक में से बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में एक ही इंडेक्स की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब कि अगर आप सेंसेक्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जो कि सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो। सेकेंड, म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग कॉन्स्टेंटली होती रहती है, जबकि इंडेक्स फंड में अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही रीबैलेंसिंग की जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड को एक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडेक्स फंड को पैसिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। थर्ड, म्यूचुअल फंड की तुलना में इंडेक्स फंड की फी या एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, जस्ट एक इंडेक्स को फॉलो करके इन्वेस्ट कर देना होता है। चलिए जानते हैं एज अ इंडियन हमारे लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेटर है या इंडेक्स फंड में। सबसे पहले हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का मेन मोटो होता है। जहां तक कि रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड या एक्टिव फंड का टारगेट होता है कि वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न ला कर दे। यानी अगर किसी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी टॉप 50 है तो उसका टारगेट निफ्टी टॉप 50 से ज्यादा रिटर्न लाकर देना होता है, जो कि ज्यादातर म्यूचुअल कर भी रहे हैं। वहीं पर इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड केवल इंडेक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यह निफ्टी इंडेक्स फंड है तो यह निफ्टी के बराबर के आसपास के रिटर्न दे देगा। साथ ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में पैसा लगाने से उस सेक्टर की ग्रोथ पर भी उसके रिटर्न डिपेंड करते हैं। चलिए इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडेक्स फंड को देखते हैं। जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट ने कुछ टाइम पहले इंडेक्स फंड को एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया था, जो कि यूएस की जैसी डेवलप कंट्री के हिसाब से सही भी है। विदेशों में जैसे कि यूरोपियन देशों में और यूएस में इंडेक्स फंड पहले से ही बहुत पॉपुलर है, बट इंडिया में लोगों ने हाल ही में 2-3 साल पहले ही इंडेक्स फंड की तरफ जाना शुरू किया है। वहीं इंडिया और यूएस की इकोनॉमी में काफी डिफरेंस है। यूएस एक डेवलप कंट्री है जहां पर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ज्यादा है, जहां पर इंडेक्स को बीट कर पाना टफ काम है। लोग सोचते हैं कि इंडेक्स को जब बीट ही नहीं होगा तो क्यों एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा फीस दी जाए। वहीं इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहे हैं और ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, बशर्ते आपने सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया हो। इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपका फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक आसानी से पिक कर सकता है, इंडेक्स के से आउटपरफॉर्म करके बेटर रिटर्न दिला सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड से ज्यादा होता है, पर मेरा मानना यह है कि अगर हमें 3-4% इंडेक्स फंड से बेटर रिटर्न मिल रहे हैं तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड को ही सेलेक्ट करें, और अगर 1 से 1.5% हमें एक्सपेंस एक्स्ट्रा देना भी होता है तो भी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गेन मिल रहा होता है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का
उतना कंट्रोल नहीं होता है। उसे तो बस एक इंडेक्स को फॉलो करने को कहा जाता है। जबकि इंडेक्स से कोई कंपनी बाहर आ जाती है तो फंड मैनेजर जरूरत पड़ने पर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो बेस्ट रिटर्न लाने के लिए और रिस्क बैलेंस करने के लिए फंड मैनेजर हर संभव कोशिश करता है। वह अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करके मार्केट फंडामेंटल के बेसिस पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक्टिवली रीअसेट एंड रीबैलेंसिंग करता रहता है ताकि रिस्क लो रहे और अच्छे बेटर रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड में आप मल्टी कैप पोर्टफोलियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप असेट क्लास में आप पैसा लगा सकते हैं। फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके बेटर रिटर्न दिला सके, जबकि इंडेक्स फंड में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को उस इंडेक्स में आने वाली कुछ पर्टिकुलर कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब ये चांस की बात है कि अगर उस सेक्टर की कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे या उस बेंचमार्क के इक्वली रिटर्न मिलेंगे, अदरवाइज नहीं भी मिल सकते। म्यूचुअल फंड के केस में अगर कोई असेट क्लास का म्यूचुअल फंड या वो स्टॉक सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होती है कि वह दूसरे असेट क्लास में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दे ताकि आपको बेटर रिटर्न मिल सके। पर अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन नहीं होती है। उसको उसी असेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कंपनी तो चेंज कर सकता है पर असेट क्लास नहीं चेंज कर पाता, नहीं चेंज कर सकता, चाहे आपको रिटर्न मिले या ना। इंडेक्स फंड में आप उन्हीं कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं जो परफॉर्म करके इंडेक्स में आई हैं। पर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपनी पूरी स्टडी के बाद उन कंपनियों में भी पैसा लगाता है जो कि अभी ग्रोइंग कंपनी होती है और जिसमें फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न आने की संभावना होती है और रिटर्न आते भी हैं। फंड मैनेजर अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसी कंपनियों में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक मैंडेट है कि फंड मैनेजर अपने पास 35% तक कैश रख सकता है। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि अगर मार्केट की वैल्यूएशन हाई है तो वो अपने पास कैश रख लेता है। जब मार्केट की वैल्यूएशन लो या एवरेज होती है तब वो उसको इन्वेस्ट करता है। पर इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि इंडेक्स फंड में उन लोगों को जाना चाहिए जो सेफ्टी के ज्यादा विश्वास रखते हैं और उनको एफडी से 2-3% ज्यादा रिटर्न आए तो वो खुश हैं। पर जो एक्सपर्ट की स्किल का बेनिफिट उठा के ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप जान पाए होंगे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस को और यह भी समझ पाए होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। अगर आपके कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके क्वेश्चंस को या आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इससे बेनिफिट हो सकता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू। जल्दी ही मिलूंगी अपने अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।